नमस्कार दोस्तों, स्वागत, प्रणाम, अभिनंदन, वणक्कम आप सभी लोगों को। मैं अनिल पांडे अहमदाबाद गुजरात से आप सभी लोगों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। आज मैं लेकर के आया हूं आप सभी लोगों के लिए एक यूनिक प्रॉब्लम और उसका सॉल्यूशन। दोस्तों 4K टीवी 55 इंच का आज हमारे साथ यहां पे पड़ा हुआ है और दरअसल में इस 4K सेट में मदरबोर्ड ख़राब हो गया है। मदरबोर्ड ख़राब होना मतलब क्या ख़राब होना? क्या पावर सप्लाई सेक्शन ख़राब है, इन्वर्टर सेक्शन ख़राब है या मदरबोर्ड ख़राब है? ये इम्पोर्टेंट बात है। तो आज हम देखेंगे कि इस आज के वीडियो में कि मदरबोर्ड के किस सेक्शन में प्रॉब्लम है और अगर वो सेक्शन के इस प्रॉब्लम को हम सॉल्व नहीं कर पा रहे हैं तो उसका विकल्प क्या है। और 4K मदरबोर्ड, जैसा कि आप लोगों को पता है कि 4K मदरबोर्ड थोड़ा सा एक्सपेंसिव होता है, महंगा होता है, तो इसको कम बजट में कैसे हम ओके कर सकें ये आज देखेंगे। और ये भी देखेंगे कि मदरबोर्ड कितने स्टेप में है। दरअसल में जब मदरबोर्ड ख़राब होता है तो मदरबोर्ड ख़राब होना, कॉम्बो मदरबोर्ड की बात कर रहा हूँ 4K की, अगर मदरबोर्ड ख़राब है कॉम्बो तो सवाल ये होता है कि वो पावर सप्लाई सेक्शन ख़राब है, मदरबोर्ड सेक्शन ख़राब है या इन्वर्टर सेक्शन ख़राब है। तो अब कोई भी सेक्शन ख़राब होगा हम कहेंगे कि मदरबोर्ड ख़राब है। लेकिन आज के वीडियो में हम देखेंगे कि मदरबोर्ड के किस सेक्शन में प्रॉब्लम है और अगर मदरबोर्ड वाला सेक्शन ओके है तो हम उसका इस्तेमाल किस तरह से कर सकते हैं। तो आइए दोस्तों देखें, एक सेट है हमारे पास, आप देख पा रहे हैं, मॉडल नंबर देखें, चश्मा लगाना ज़रूरी है, देखिएगा ये कोडेक का पीस है, 4K पीस है। मैंने इसे खोल के रखा है, आप देखें, आप देख पाएंगे जूम करके, यहाँ जूम करके आप देखें 4K UHD। तो हम इसको खोल के हटा लेंगे। अब देखें हमारे पास ये मदरबोर्ड 4K है, आप देख पा रहे हैं, और इसमें हम चेक करेंगे तो इसमें हम चेक करेंगे, इसमें मेंस कोड लगा करके, मेंस कोड लगाकर चेक करेंगे तो आप देखेंगे मैंने यहाँ इसको लगाया मेंस कोड, और मेंस कोड लगाने के बाद यहाँ इंडिकेटर में कुछ आ नहीं रहा है, ये मदरबोर्ड ख़राब है। अब सवाल ये है कि इस मदरबोर्ड में क्या ख़राब है, ये हमें पता करना है। तो अब हम यहाँ जब मेंस कोड लगाए तो हमको चेक करना है कि 300 वोल्टेज यहाँ आ रहा है क्या। मीटर पे देखें 325 वोल्टेज आ रहा है, लेकिन यहाँ जहाँ पे 12 वोल्टेज आना चाहिए यहाँ 12 वोल्टेज नहीं बन रहा है। देखें आप जूम करके नज़दीक से, मीटर में भी आप देख पा रहे हैं यहाँ 12 वोल्ट नहीं आ रहा है, लेकिन यहाँ मेन फिल्टर पे 300 वोल्टेज आपको प्राप्त हो रहा है। नज़दीक करके आप देख सकते हैं जूम करके, ठीक है, मैंने यहाँ लगाया तो यहाँ 325 आ रहा है, लेकिन यहाँ 12 वोल्ट नहीं आ रहा है। अब हुआ क्या है कि इस सेक्शन में आप नज़दीक से देखें, यहाँ जूम करके, इस सेक्शन में बहुत सारी स्पार्किंग हुई है। देखें ये PWM IC की बात कर रहा हूँ मैं, ये PWM IC स्पार्क हो गई है। इस PWM IC के साथ में आप यहाँ देखें ये कुछ SMD जल गई है, ठीक है। और यहाँ जो एक मॉसपेट लगा था, ये मॉसपेट इस तरह से फायर हुआ है कि हमें उसका नंबर भी नहीं पता है। यहाँ ये SMD फायर है, फिर ये रेजिस्टेंस ख़राब हो गया है। तो ऐसे बहुत भयंकर स्पार्किंग हुई है और इसी वजह से इस सेट में 12 वोल्टेज नहीं बन। सेट में हमने पावर सप्लाई के जो 524 के मॉड्यूल होते हैं वो भी हमने डाल करके देख लिया है, लेकिन फिर भी ये ओके नहीं हुआ क्योंकि स्पार्किंग कहाँ तक हुई है वो पता नहीं है। तो अब हम इसका इस्तेमाल उसके बावजूद भी कैसे करें आज हम देखेंगे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि इसमें जो मदरबोर्ड सेक्शन है क्या वो ओके है, सबसे पहले उसकी चेकिंग करते हैं। और उसकी चेकिंग के लिए मैं आपको बताऊं कि आपको 12 वोल्ट सप्लाई की ज़रूरत पड़ेगी। तो आइए 12 वोल्ट की सप्लाई से मैं आपको बताऊं कि इसके मदरबोर्ड सेक्शन ये ओके है कि नहीं, पहले वो पता करते हैं और फिर इसका पावर सेक्शन ख़राब होने के बावजूद भी हम इस 4K मदरबोर्ड का इस्तेमाल करेंगे, सेट को ऑन करेंगे। तो आइए सबसे पहले चेक करते हैं कि क्या इस मदरबोर्ड का जो मदरबोर्ड सेक्शन है पूरे कॉम्बो बोर्ड में से क्या वो चालू है। आइए देखते हैं।
तो हमें ज़रूरत पड़ेगी इस 12 वोल्ट के पावर सप्लाई बोर्ड की। तो पावर सप्लाई बोर्ड से हम 12 वोल्ट लेंगे। देखें ये 4 एम्पियर का पावर सप्लाई बोर्ड है और इस पावर सप्लाई बोर्ड से हम 12 वोल्ट लेंगे। देखें किस प्रकार, हमने नज़दीक से आप दिखाइए, यहाँ हमने सप्लाई कोड इसमें लगा दिया और इसमें सप्लाई कोड लगाने के बाद हम चेक कर लेंगे कि क्या इस सप्लाई बोर्ड के माध्यम से 12 वोल्ट हमें प्राप्त हो रहा है कि नहीं। देखें यहाँ पे मीटर में आप ध्यान दें और यहाँ आपको दिखाई देगा कि 12 वोल्ट मिल रहा है कि नहीं। तो देखें आप यहाँ मीटर में देख पा रहे हैं, यहाँ 12 वोल्ट आपको प्राप्त हो जा रहा है। और ये 12 वोल्टेज जो मिल रहा है, ये जो एक्सटर्नल मैंने पावर सप्लाई लगाया इससे मिल रहा है ये 12 वोल्ट। तो इस 12 वोल्ट एक्सटर्नल पावर सप्लाई से हम इस मदरबोर्ड को 12 वोल्ट अलग से दे देंगे। देखें मैंने इस प्रकार 12 वोल्ट यहाँ दिया और तुरंत ये देखें इंडिकेटर ऑन हो गया। आप देख पा रहे हैं रेड इंडिकेटर आपको दिख रहा है। अब रेड इंडिकेटर अगर दिख रहा है, इसका सीधा मतलब है कि अगर इसका पावर सेक्शन फेल हो गया है तो मदरबोर्ड सेक्शन अभी भी इसका चालू है। अब उसी मदरबोर्ड के सेक्शन का हम इस्तेमाल करेंगे, लेकिन एक सवाल यहाँ खड़ा होगा कि ये बैक लाइट कैसे ऑन होगा। अब इस बैक लाइट को ऑन करने की एक समस्या अभी भी हमारे सामने रहेगी, क्योंकि जब आपने यहाँ 12 वोल्ट दे दिया, ये जो मदरबोर्ड सेक्शन है ये सिर्फ 12 वोल्ट से ही ऑपरेट होगा। अब अगर यहाँ आपने एक्स्ट्रा 12 वोल्ट दे दिया है तो ये मदरबोर्ड आपका ऑन भी होगा। देखें आप, ये मदरबोर्ड ऑन करना है, स्टैंड बाई की बटन दबाएंगे तो ये मदरबोर्ड आपका ऑन होगा। चेक करें, मैंने स्टैंड बाई की बटन दबाया और ये इंडिकेटर ब्लू हो गया। अब इंडिकेटर ब्लू होने के साथ में आप ये भी देख लें, जो पैनल वीसीसी है वहाँ पे आपको 12 वोल्टेज प्राप्त भी होने लगा होगा। चेक करें आप, मैं यहाँ दिखाने का प्रयास कर रहा हूँ। ये पैनल वीसीसी पे देखें 12 वोल्टेज आ गया। आप मीटर पे भी फोकस करें, जूम कर सकते हैं आप मीटर पे और देख पा रहे हैं कि यहाँ पैनल वीसीसी भी आ गया, लेकिन अभी भी ये बैक लाइट नहीं जल रहा है, क्योंकि अब पावर सेक्शन फेल है तो जाहिर सी बात है बैक लाइट नहीं जलेगा। अब यहाँ एक सवाल अभी भी खड़ा है और वो सवाल ये है कि बैक लाइट को हम कैसे ऑन करें। बताना चाहूँगा कि ये जो बैक लाइट है लगभग 180 या 200 वोल्टेज ये ले रहा है। 55 इंच का सेट है तो जाहिर सी बात है बैक लाइट के वोल्टेज ज़्यादा जाएंगे। तो अब 55 इंच के इस सेट के बैक लाइट को ऑन करने के लिए बाज़ार में अभी बहुत सारे इन्वर्टर अवेलेबल नहीं हैं। तो यहाँ हम इस सेट के इन्वर्टर को कैसे हम ऑन करें, आइए देखते हैं। मैं बताना चाहूँगा कि अगर 55 इंच का या 65 इंच का, 75 इंच का, 80 इंच का कोई भी अगर एलईडी आपके पास है और उसके बैक लाइट को ऑन करने का सामर्थ्य यदि बाजार के इन्वर्टर में नहीं है तो आप इस्तेमाल कर सकते हैं ये हमारे द्वारा बनाए गए हार्ली इन्वर्टर का। दोस्तों ये हार्ली इन्वर्टर है, किसी भी साइज के सेट को ऑन करने के लिए कैपेबल है और इसको लगाना, इसको इंस्टॉल करना भी बड़ा आसान है। और मैं इसको बताऊंगा नहीं कि कैसे लगाते हैं, मैं आपको दिखा देता हूं वीडियो में कि कैसे इसको इंस्टॉल करते हैं और कितना इजी है। देखें यहाँ पे ये एसी के लिए दिया है, एसी इनपुट, ध्यान रखिएगा ये एसी से चलता है। यहाँ एसी इनपुट देंगे और यहाँ से डीसी आउटपुट मिलेगा और ये हो गया BL ऑन। और BL ऑन का इसमें बड़ा ही साधारण तरीका है BL ऑन के लिए। देखें कैसे हम लगाते हैं। आइए मैं इस बैक लाइट को ऑन करता हूं। आपने देखा कि यहाँ हमने 12 वोल्ट से इसको मदरबोर्ड सेक्शन का हमने इस्तेमाल कर लिया। तो आइए दोस्तों मैं इस हार्ली इन्वर्टर को कैसे इंस्टॉल करते हैं, हार्ली इन्वर्टर के माध्यम से आप इस 55 इंच के सेट के बैक लाइट को कैसे ऑन करेंगे उसको बताने का प्रयास करता हूं। तो देखें ये हार्ली इन्वर्टर है और इसमें जो ये गम लगा हुआ है पीछे, इसको सबसे पहले निकाल लें और इसको एक जगह फिक्स कर दें। कुछ इस तरह आप अगर फिक्स कर देते हैं तो ये अब फिक्स हो गया, चौंट गया, अब ये हिलेगा नहीं। और इसको उल्टा करने की ज़रूरत है और उल्टा करने के साथ में यहाँ हम जहाँ एसी वाला टर्मिनल है, इस एसी वाले टर्मिनल को वहाँ शोल्डर कर देंगे। देखें, क्योंकि हमें हार्ली इन्वर्टर को भी एसी करंट ही देना है और एसी करंट जैसा कि आपको पता है कि जहाँ मेंस कोड लगा है उसी सॉकेट पे हमने ये लगा दिया। देखें
अब फिर से हमको यहाँ इसको लगा देना। अब यहाँ जो ये मेंस कोड है, ध्यान दें आप, यहाँ ये जो मेंस कोड है, मेंस कोड जहाँ लगा हुआ वहीं से हमने हार्ली इन्वर्टर को भी दे दिया एसी करंट, और इसको अब हम यहाँ फिक्स कर देंगे, टाइट कर देंगे। इसको हम यहाँ फिक्स कर देंगे ताकि ये गिरे नहीं। देखें हमने इसको टाइट कर दिया यहाँ पे, और ये इसको एसी करंट दे दिया, हार्ली इन्वर्टर को एसी करंट दे दिया। अब यहाँ से जो ये डीसी वाला पॉइंट है, देखें यहाँ से एक प्लस निकल रहा है, एक माइनस निकल रहा है, और जो ये बैक लाइट का कनेक्शन है, जो बैक लाइट का कनेक्शन यहाँ लगता था, देखें ये जो बैक लाइट का कनेक्शन यहाँ लगता था, अब वो बैक लाइट का कनेक्शन हम सीधे लगा देंगे यहाँ पे। और यहाँ देखने की ज़रूरत है, थोड़ा जूम करके दिखाएं कि ये प्लस माइनस सही सीक्वेंस में लगाओ। ये रेड प्लस है और साथ में जो आपका ये बैक लाइट का टर्मिनल है इसमें भी प्लस है। तो यहाँ ये ध्यान देने वाली बात है कि जब आप लगाएं तो ये प्लस को प्लस, माइनस को माइनस में लगा दें। और इसको लगाने के साथ में आपको यहाँ टेप मार देना है ताकि शॉर्टिंग ना हो। यहाँ इस तरह से आप टेप लगा सकते हैं। देखें मैंने यहाँ टेप लगा दिया, और अब ये कनेक्शन हो गया हमारा बैक लाइट का। अब सवाल ये खड़ा होता है कि ये जो BL ऑन का सिग्नल है वो हम कहाँ लगाएंगे। तो मैं यहाँ स्पष्ट करना चाहता हूँ, इसके लिए BL ऑन ढूंढने की ज़रूरत नहीं है। दरअसल में इसे 12 वोल्ट देने पर ही ये बैक लाइट को ऑन कर देगा। अब अगर आप 12 वोल्ट यहाँ से दे देंगे तो भी इसको ये ऑन कर देगा, और अगर आप पैनल VCC से देंगे तो भी ये ऑन कर देगा। लेकिन पैनल VCC से देने से क्या फ़ायदा होगा कि जब आपका सेट ऑन होता है उसके बाद ही पैनल VCC रिलीज होती है, और जब सेट ऑन हो उसके बाद ही बैक लाइट ऑन होने की ज़रूरत पड़ती है। तो हम यहाँ क्या करेंगे, इसको पैनल VCC पे दे देंगे। और एक बात और कहना चाहूँगा, यहाँ इसमें कोई प्लस माइनस नहीं है, इसमें आप प्लस की जगह पे माइनस, माइनस की जगह पे प्लस लगाएंगे तो कुछ गड़बड़ी नहीं होगी। तो देखें हमने यहाँ इसको लगा देंगे पैनल VCC पे। आप देखें नज़दीक से जूम करके, ये रहा पैनल VCC का टर्मिनल। देखें आप, लगा रहा हूँ मैं। पैनल VCC में कहाँ प्लस माइनस हो आपको देखना पड़ेगा, और उसी टर्मिनल पे हमने इसको लगा दिया। देखें कुछ इस प्रकार आप देख पा रहे हैं कि हमने पैनल VCC पे यहाँ लगा दिया। यहाँ एक चीज़ ध्यान देने की ज़रूरत है कि कभी ऐसा ना समझिएगा कि ये जो फ्यूज है इसके दोनों तरफ लगा दें, ऐसा बिल्कुल नहीं करना है। दरअसल में एक ग्राउंड पे देना है और एक प्लस पे देना है। यहाँ जो दो टर्मिनल हैं, एक प्लस का है एक माइनस का है, इसलिए हमने यहीं से दे दिया है। इस हार्ली जो इन्वर्टर है इसको हमने BL ऑन सिग्नल यहाँ से दे दिया। दरअसल में BL ऑन के रूप में इसे 12 वोल्टेज ही चाहिए। अब हमने यहाँ पैनल VCC से 12 वोल्टेज दे दिया। अब चलें देखते हैं कि क्या परिणाम हमारे पक्ष में है या नहीं। तो कनेक्शन तो यहाँ हमने देख लिया, कैसे हमने इसका कनेक्शन किया। अब इस तरह से कनेक्शन करने के बाद क्या परिणाम हमारे पक्ष में रहा या हम परिणाम से दूर हैं, रिजल्ट देखने का वक्त आ गया है। तो चलें अब देखते हैं रिजल्ट क्या है, क्या ये रिजल्ट हमारे पक्ष में है। और इसमें एक चीज़ और बताऊंगा, कई लोगों के मन में ऐसा सवाल खड़ा हो रहा होगा कि सर ये जो BL ऑन 12 वोल्ट पे हमने लगाए हैं, अगर सपोज 5 वोल्ट की पैनल हो तब तो यहाँ 5 वोल्ट ही मिलेगा। तो मैं कहना चाहूँगा कि जब वो छोटी साइज़ का होगा और वो 5 वोल्ट का होगा तो इतना हैवी इन्वर्टर लगाने की क्या ज़रूरत है, फिर तो मार्केट वाला चल ही जाएगा। वैसे ये 5 वोल्ट से भी चल जाएगा। तो देखते हैं रिज़ल्ट क्या है। रिज़ल्ट, हमने पावर सप्लाई लगाया और यहाँ आ गया इंडिकेटर, रेड इंडिकेटर, और सेट को हम ऑन करते हैं। और सेट ऑन करने के साथ में हम इसको बटन दबाएंगे, ब्लू हुआ। ओ माय गॉड, आप देख रहे हैं स्मार्ट लिखा आ गया। ब्यूटीफुल रिजल्ट, स्मार्ट लिखा आ गया और बहुत बेहतरीन परिणाम आ गया आपके सामने, और परिणाम हमारे पक्ष में रहा। तो ये समझने की ज़रूरत है कि आप कैसे कैसे कौन कौन से ऑपरेशन कर सकते हैं।
जैसे कि आपने देखा, अभी देखें यहाँ परिणाम आपके सामने है और सेट आपका ऑन हो गया। और एक चीज़ और दिखाऊं कि जब सेट बंद करेंगे तो ये बैकलाइट भी बंद हो जाएगी। देखिए सेट बंद हुआ, हमने यहाँ से बंद किया रेड इंडिकेटर और बैकलाइट भी बंद। और अगर सेट हमने ये बटन दबाया, उसी सीक्वेंस में आपका बैकलाइट ऑन हो रहा है। जब पैनल ऑन हो रही है तो बैकलाइट भी ऑन हो रहा है, सीक्वेंस दोनों का सेम है। तो ये रहा रिजल्ट। अब एक सवाल और यहाँ खड़ा है कि अगर ये हमने जो BL ऑन के रूप में 12 वोल्टेज पैनल VCC से उठाए हैं, अगर सीधे हम 12 वोल्टेज से दें तो भी क्या ये काम करेगा? बिल्कुल काम करेगा। इस इन्वर्टर को मतलब है सिर्फ 12 वोल्टेज से। आप 12 वोल्टेज जहाँ से भी देते हैं, कहीं से भी उसे आप 12 वोल्टेज दें तो वो इन्वर्टर ऑन हो जाएगा। पर अब हमें LCD LED में बैक लाइट ऑन करने की ज़रूरत कब पड़ती है? जब पैनल ऑन हो, मदरबोर्ड ऑन हो। और इसलिए हम BL ऑन इस पैनल VCC पे देते हैं, ताकि जब पैनल VCC वोल्टेज प्राप्त होगा उसी समय इन्वर्टर भी ऑन हो जाएगा और बैकलाइट भी शुरू हो जाएगी। तो दोस्तों ये था हमारा एक वीडियो इस हार्ली LED टेस्टर पे, और बहुत बहुत आभार आप लोगों का कि आपने आज इस वीडियो को पूरा देखा। और बड़ी अच्छी बात है कि मैं बताना चाहूँगा आज हमारे पास वो भाई भी हैं जिन्होंने इस सेट को लाए हुए हैं। तो हम उनसे सुनेंगे कि इस सेट को लेकर के उन्होंने क्या क्या मशक्क़त किया है। तो चलिए मैं उनसे बात कराता हूँ आपसे। मैं अनिल सर का बहुत आभारी हूँ। और ये सेट जो है ना, वो मैं 2-3 जगह पे लेके घूमा, लेकिन स्टार्ट नहीं हो रहा था। तो मैं सोचा कि नॉलेज बैंक में चला जाता हूँ सीधा, तो वहाँ जाके शायद चालू हो जाएगा। तो यहाँ आया और ये चालू हो गया है। तो दोस्तों आपने देखा, ये हमारे पार्टिसिपेंट थे जिन्होंने इस सेट को लाया था। 55 इंच के सेट को काफ़ी परेशान थे इस 55 इंच के एंड्रॉयड 4K सेट को लेकर के, और बड़े आसानी से ये सेट हो गया और कम एक्सपेंस में हो गया। और मैं एक व्यक्ति से और मिलाना चाहता हूँ। आज हमारे साथ में हैं हेमंत परदेसी। दरअसल में ये महाराष्ट्र के हैं हेमंत परदेसी जी, और हमारे साथ ऑनलाइन बैच, कौन से बैच में थे आप? 7 हार्ली ऑनलाइन बैच 7 में ये हमारे साथ जुड़े हुए थे, और आज ये मिलने के लिए भी आए हैं। तो बहुत बहुत आभार आपका। कैसा रहा हार्ली ऑनलाइन ट्रेनिंग का एक्सपीरियंस, आपको ये बताएं। सर, सबसे मैं हमारे टेक्नीशियन भाइयों से और सभी गुरुजनों को सबसे पहले नमस्कार करूंगा। सर, मैं महाराष्ट्र से सर हेमंत परदेसी अनिल सर से खास तौर पे मिलने आया सर मैं, कि सर आपकी जो बैच है वो और सभी गुरुजनों ने जो कोऑपरेट किया और 100% हमको दिया, उसके बाद में सर से मिलने की मेरी इच्छा हुई और सर से मैं मिलने आया। सर का मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। थैंक यू वेरी मच सर। जी शुक्रिया, बहुत बहुत आभार, थैंक यू वेरी मच, प्रणाम। तो दोस्तों लास्ट में जाते जाते मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा कि अगर हमारे हार्ली ऑनलाइन ट्रेनिंग में आप जुड़ना चाहते हैं तो देश के किसी भी कोने से हैं, आप इस कॉन्सेप्ट में जुड़ करके ऐसे बहुत सारे नॉलेज आप घर बैठे प्राप्त कर सकते हैं। मैं बताना चाहूंगा कि हमारा जो हार्ली ऑनलाइन ट्रेनिंग का बैच होता है वो 3 महीने के ड्यूरेशन का होता है, और इस 3 महीने में हम बेसिक से लेकर के एडवांस तक के पूरे सफर को तय करते हैं। तो बहुत बहुत स्वागत है आप सभी लोगों का हार्ली ऑनलाइन कॉन्सेप्ट में। और हमारा जो अगला बैच शुरू होने वाला है 1 नवंबर से शुरू होने वाला है अगला बैच, और 1 नवंबर की बैच में जो लोग आना चाहते हैं वो रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं, और बड़े आसानी से आप इस तरह के बहुत सारे फोल्ड, बहुत सारे के सॉल्यूशन आप प्राप्त कर सकते हैं। दोस्तों लास्ट में मैं आपको एक बात और बताना चाहूंगा कि अगर कभी जीवन में परिस्थितियां आपके आ रही हैं, हमेशा आपको लग रहा है कि आपके जीवन में विपरीत परिस्थितियां चल रही हैं, तो निश्चित रूप से ये समझ लें कि भगवान आपकी परीक्षा ले रहा है। कहते हैं कि भगवान परिस्थितियों का सामना उसी से करवाता है जिसके अंदर उन परिस्थितियों से लड़ने का साहस होता है। तो कभी भी ऐसा जीवन में परिस्थिति खड़ी हो तो निश्चित रूप से भगवान का धन्यवाद करें और परिस्थितियों से लड़ने के लिए तैयार रहें। प्रणाम।